आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ सर। ब्रेकिंग क्या, अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है और दिल थाम के आप बैठो। मैं आपको कानूनी रूप से एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। एक एक पॉइंट पर मेरे पास लिखित में सबूत मौजूद है, जो मैं ये ऐसे नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि इस पे क्या कार्रवाई होगी। जो कंप्लेंट मैं देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में या संबंधित अधिकारियों को, मुझे पता है कि ये क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन न्यायालय में जब केस चलेगा तो बारी मेरे हाथ में होगी, क्योंकि मेरे पास सबूत है, मैंने लिखा है। मैं कोर्ट द्वारा एक एक पॉइंट को जीतूंगा और एक एक पॉइंट को एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने रखूंगा और हमारा केस मजबूत होगा। इसलिए मुझे सब चीजों को इकट्ठा पढ़ना, मुझे पता है कि ये एप्लीकेशन लेके क्या रवैया रहता है, बट मुझे कोर्ट से लीगल काम करना, लीगल लड़ाई लड़ना मुझे आता है, कोर्ट से मुझे जीतना भी आता है और कोर्ट में अपनी बात को रखना भी आता है। अच्छा सर, मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल ये है कि आपने शुरू में एक एप्लीकेशन दी थी जेवर कोर्ट में कि पुलिस से पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, जो मेन एफआईआर थी उसमें उन्होंने सेक्शन का बताया था कि जी सेक्शन को तब्दील कर ली गई है, जो इलीगल एंट्री की थी सीमा के खिलाफ, बाकी नत्रपाल और सचिन के खिलाफ सेक्शन में इजाफा किया था। तो उसका स्टेटस अभी जो का तूड़ का हुआ है या कुछ मजीद पेशरफ्त हुई है उसमें? उसमें हमने ऑब्जेक्शन किया था कि इन्होंने जहां से बच्चों को रिकवरी किया, किस थाने के अंदर इंफॉर्मेशन दी, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। उसके अंदर हमने क्वेश्चन रेज किया था कि इन बच्चों का मेडिकल वहां क्यों नहीं कराया, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। उसके अंदर हमने क्वेश्चन रेज किया था कि इसकी कस्टडी किसको दी, किसको कस्टडी दी गई, 3 साल 3 दिन जेल में थी तो बच्चों को जेल में इसके साथ क्यों रहना पड़ा, या किसको कस्टडी दी, किस ऑर्डर से कस्टडी दी। तो वो जो ऑब्जेक्शन हमने रेज किए थे उसका कोई भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर की बात करी और सिर्फ 176 आईपीसी और 216 मेरे ख्याल से 212 आईपीसी उसके अंदर ऐड करके ये नई बात उन्होंने कही थी। और उसने ये कहा था कि इसके हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज रखे हैं, जैसे ही वेरीफाई होकर आ जाएंगे तो हम इसमें मजीद कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं कि ये इनकम्प्लीट है और वो चूंकि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तो वो मेरी लीगल कार्रवाई अमल में नहीं आएगी। लेकिन मैंने उस लीगल कार्रवाई को एडवांस करके रखा हुआ है। जैसे चार्जशीट आएगी और चार्ज जब लगेगा तो चार्ज जो 2 धाराएं इन्होंने जोड़ी है उसके अलावा भी मैं इसके ऊपर कम से कम 4-5 धाराएं और जुड़वाऊंगा। ये मैंने ऐसा इंतजाम कर रखा है। अच्छा सर, क्योंकि ऐसे में बात होती है तो मेरा मसला ये है कि सवाल मेरे बहुत प्रश्न हो जाते हैं। फिर मैं कहूंगा ये आखिरी सवाल ये है कि उस केस में आपको गुलाम हैदर की तरफ से पार्टी बना लिया गया है, उसमें आप मुकम्मल ऐड हो चुके हैं जो पहले वाली एफआईआर है, या उसमें अभी फिलहाल उसमें ज्वाइन नहीं हुआ आप पहले वाले केस में? ज्वाइन हो चुके हैं, उसमें ऑर्डर हो चुका है। मतलब स्टेट वर्सेस सीमा हैदर और क्योंकि पहले उसमें सरकार पार्टी थी, सरकार ने वो मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब उसमें गुलाम हैदर फर्स्ट पार्टी आ गया है। अच्छा, कोर्ट ने 20 यस, क्योंकि हम तो कंप्लेंट हो गए और बेहतरीन सर, ये खबर नहीं बताई। यस, वो केस में हम कंप्लेंट हो गए क्योंकि हमने लिखा है कोर्ट को कि हमारे बच्चे लेके आई, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दी हुई है, इलीगल तरीके से लेके आई है। और आपको मैं ये बता दूं कि वैसे चलो मैं बताता नहीं हूं, लेकिन आपको बता देता हूं, बहुत ही जल्द गुलाम हैदर की उसके बच्चों से मैं जल्दी ही मुलाकात कराऊंगा। ये आप वही बैठे बैठे ये मैं आपको मैंने चूंकि इस पर लीगल कार्रवाई मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जल्दी मुलाकात कराऊंगा और वो उसके बच्चे से उसकी बात होगी और लीगल रूप से होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। सर, गुलाम हैदर ने आज गुलाम हैदर ने पूरी दुनिया को बताया कि मेरी वीडियो ना दिखाओ, मेरी खाली आवाज सुना दो बच्चों को पता चल जाएगा कि मैं कौन बात कर रहा हूं। ये तो उसकी बात ही नहीं करवाते ना सर। भाई देखो मेरी बात सुनो, बायोलॉजिकल फादर क्यों कहा जाता है? असल बात है सर, असल बात है, उसको हिंदी में असल बात, उर्दू में असल बात। बायोलॉजिकल फादर का मतलब होता है कि अगर इंसान मरा हुआ भी पड़ा है ना, उसकी आंखें बंद है और वो बोल नहीं पा रहा है और वो बिल्कुल बेहोश हालत में भी है और उसका खून, देखो हम भी हैं, आप भी हैं, दुनिया का कहीं का भी इंसान है, ये गुलाम हैदर की बात नहीं, उसका खून, जिस खून से वो बच्चा पैदा हुआ है, जो उसकी औलाद है, अगर उस अपने बच्चे की आवाज सुनता है तो वो भी मरता हुआ आदमी भी फड़फड़ा जाता है। ये होता है खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। तो वो सीमा जो मर्जी कहे, सीमा का तो काम ही गुमराह करना है, क्योंकि वो मुंह बोले भैया की बहन है ना। अब मुंह बोले भैया का सर तो आएगा, हाँ उसका सर तो आएगा ना कुछ ना कुछ। तो वो झूठ तूफान जो मर्जी बोलती रहे, लेकिन वो बच्चे अपने बाप को पहचानते हैं, मानते हैं और जल्दी उनकी मैं मुलाकात कराऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा सर, असल में मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी रोज तकरीबन सिटिंग हुआ करे और बहुत सारी बातें जो आप काम तो कर रहे होते हैं लेकिन पब्लिक नहीं हो पाती, वो बातें पता चल जाया करें। लेकिन ये कि जो बातें होती हैं, लेकिन ये कि बेबसी है कि आज चले अमीराना साहब ने आपको ज्वाइन करना है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो पुलिस कह रही है हमने डॉक्यूमेंट भेजे हुए सीमा के वेरिफिकेशन के लिए, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट है जो अब तक वेरीफाई नहीं हो पा रहे? वो तो देखो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैं कहना चाहूंगा कि उन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दिल्ली चले जाइए, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है वहां, उनसे रास्ता कायम कीजिए, उनसे वेरीफाई कराइए, वो करके देंगे किस लिए बैठे हुए वहां। मैंने यही कहा था मोहम्मद मलिक साहब से, मोहम्मद मलिक साहब से थोड़ी सी मदद ले लें, वो आपके काम आ जाएंगे, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे आईओ को। क्योंकि मैं इंटरनेशनल केसेस देखता हूं तो मैं लीगल उनका एडवाइस कर सकता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से भी क्या वहां वेरीफाई कराइए। हम भी जो हमारे केसेस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, तो हम भी भेजते हैं, डाक से भेजते हैं उनको, और उनके अटेस्ट होके भी आते हैं। हमें जरूरत होती है तो बाय हैंड हम विंडो में जाके उसकी फीस जमा करते हैं, जो भी 2 4 5 7 जो भी करा के लाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं सर। ब्रेकिंग क्या, अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है और
दिल थाम के आप बैठो, मैं आपको कानूनी रूप से एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये जो कह रही थी कि मैंने तो अपना धर्म चेंज पाकिस्तान में किया था और मेरी तो वहां तलाक हो गई थी और मेरा तो ये हो गया था, मेरा तो वो हो गया था, पाकिस्तान में मेरी तलाक हुई थी, और कहती है कि वहीं पे जो मैंने धर्म चेंज कर दिया था वहीं पे मैंने पूजा शुरू कर दी थी, साड़ी पहननी शुरू कर दिया था, सिंदूर लगाना शुरू कर दिया था। कोई बकवास। ये देखो, आपको मैं आज बता देता हूँ, ये देखो सीमा हैदर का अंगूठा कोर्ट में लगा हुआ है और सीमा हैदर के साइन, जो वो क्या कह रही है, आप इस कागज को देखो जो मुझे आज मिला है, बड़ी मुश्किलों के बाद ये डॉक्यूमेंट मुझे हाथ लगा है, जो मैंने वहां से सर्टिफाइड कॉपी, जो जज साहब की मोहर लगी हुई कॉपी है, आप देखो, ये जज साहब की मोहर लगी हुई कॉपी है, बिल्कुल। ये आपको ये सीमा हैदर के का अंगूठा लगा हुआ है, ये देखो, ये सीमा हैदर का ये अंगूठा है, ये सीमा हैदर का अंगूठा ये लगा है, और ये सीमा हैदर के साइन आप देखो कि ये उर्दू में, आप उर्दू पढ़ लेते हो ना? जी। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ये क्या सीमा हैदर, और क्या लिखा है? आगे वाला नहीं, सीमा सामने क्लियर नजर आ रहा, आगे फिर नजर नहीं आ रहा। सीमा हैदर ही लिखा सीमा हुआ है। हैदर, जी। सीमा हैदर। अब ये अंगूठा और साइन इसके है, अब ये इसने कोर्ट में लिख के दिया, जमानत जब हुई इसकी तो इसने कोर्ट में ऑन ओथ का मतलब होता है कोर्ट में अपने बयान दर्ज करना। उसने कहती है कि मैं सीमा गुलाम हैदर, पत्नी श्री गुलाम हैदर, ओहो मोसेस, रहने वाली हूँ रत्ते दोयरो कार्यकारिणी, पुलिस स्टेशन जैकमाबाद सिंध प्रांत। ओहो, जनाब मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, रत्तो देरो कार्यकारिणी, पुलिस स्टेशन जैकमाबाद सिंध पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, और भारत में जो मेरा पता है वो केयर ऑफ, जिनके यहाँ मैं रह रही हूँ वो है नेत्रपाल और सचिन मीना। नेत्रपाल बाप का नाम सचिन मीना, और ये मोहल्ला ये गौतम बुद्ध नगर रघुपुरा। ना तो उसको पति बताया, उसका नाम लिख रही है उसमें ना, तो ऑर्डर पे डेट भी लिखी हुई है, 7/7/2023 की डेट लिखी हुई है, 7/7/2023, ना तो उसको पति बताया, और खुद कह रही है जी मैं सीमा गुलाम हैदर, पति श्री गुलाम हैदर, और 7/7 की इसकी कोर्ट में दी हुई स्टेटमेंट है। तो ये कैसे कह रही है कि शादी 1 साल पहले होगी थी? ये कैसे कह रही है कि ये एनिवर्सरी मना रही है? अब इस डॉक्यूमेंट के आधार पे 420 धारा जो हमने कंप्लेंट दी हुई है उस पे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।